बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि मतलब जब वो प्लानिंग करते हैं इंटरकोर्स के लिए या सेक्स के बारे में सोचते हैं, संभोग के बारे में सोचते हैं, तो हार्डनेस ही नहीं आती है, मतलब लिंग हार्ड ही नहीं होता है। अब ये समस्या क्या है, बहुत सारे लोगों में ये बात होती है। इसके पीछे जो वैसे मुख्य जो रीजन है वो ये है कि आप मेंटली कहीं और होते हैं और फिजिकली कहीं और होना चाहते हैं। मतलब आप दिमागी रूप से कहीं हैं और शरीर से कहीं हैं। जब तक ये डिस्कनेक्ट बना रहेगा तो लिंग में हार्डनेस आएगी ही नहीं। लिंग में हार्डनेस आने के लिए कुछ चीजें हैं शरीर के लेवल पे, उनका बदलना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट हो, इमेजिनेटरी, मतलब आपका ब्रेन सेक्स पे जाए, आपका आपका जो ब्रेन है वो पार्टनर पे जाए, इमेजिनेट करे। उसके बाद कुछ बायोकेमिकल चेंज आता है, कुछ हार्मोन सिक्रीशन होता है, फिर कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो बढ़ता है पेनिस की तरफ, एंड देन यू फील द हार्डनेस, मतलब लिंग में फिर इरेक्शन चालू होता है। तो आप यदि इन सबको बाईपास करोगे तो वो हार्डनेस की एक समस्या हो सकती है। लेकिन हार्डनेस के पीछे ना कुछ और भी रीजन होते हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं कि इरेक्शन नहीं आ रहा है। यदि आप बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, तो आपका इरेक्शन लेट एंड अर्ली खत्म हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, यदि बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्पेशली यदि किसी कारणवश एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत कम हो गया है, तो भी आपको हार्डनेस नहीं आएगी। आपकी जो धमनियां हैं, मतलब धमनियों में शक्ति, मतलब एंथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो नर्व्स होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उसके अंदर हार्डनेस पैदा हो जाती है, कुछ ब्लॉकेज आ जाता है, कुछ जमावड़ा हो जाता है, जिसको हम एंथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। मधुमेह, यदि आपको डायबिटीज है तो भी हार्डनेस का इश्यू डेवलप होगा। आपको मतलब यदि कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, कोई ट्रॉमा है, यदि बहुत ज्यादा ओवर थिंक आप करते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, या कोई फोबिया है, या फिर कोई फियर है, तब भी इस तरह का होगा। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, उसके कारण भी आपका इरेक्शन कम होता है। कॉन्स्टिपेशन, यदि आपको लगातार कब्ज रहती है तो आपको एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स डेवलप होंगे। इसका मतलब ये होता है कि कब्ज के कारण आपका प्रोस्टेट में भी स्वेलिंग आएगा, आपका एनोरेक्टल पैसेज यानी कि आपको पाइल्स हो सकता है, फिसर हो सकता है, भगंदर हो सकता है। ये सब के कारण आपको जो एनोरेक्टल जो रिएक्शंस हैं, एनोरेक्टल सेंसिटिविटी के कारण, स्वेलिंग के कारण आपके पेनिस के अंदर हार्डनेस कम हो जाती है, मतलब इरेक्शन जो है वो कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके बाद आता है कुछ मेडिसिन, सब मेडिसिन लाइक ए पेन किलर है, या कुछ न्यूरो मेडिसिन हो सकती हैं, या कुछ आपके स्टीरॉइड हो सकते हैं, उसके कारण भी आपको ये दिक्कतें होती हैं। मेंटल हेल्थ है, कुछ एंटी डायबिटिक एजेंट है, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। दिमागी स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि सेक्स जो है वो एक दिमागी व्यायाम है, हार्मोनल और मेंटल है ये। इसका बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि एक रिसर्च में उल्टा प्रूव हुआ है कि वो जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं वो सेक्सुअली माइट भी बहुत वीक हो सकते हैं। तो आपका फिजिकल हेल्थ एक अलग चीज है, मेंटल हेल्थ एक अलग चीज है, और हार्मोनल हेल्थ एक अलग चीज है। सेक्सुअली स्ट्रांग होने के लिए आपको अच्छी हार्मोनल हेल्थ हो, प्लस आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ हो, आप फोकस कर पाए और आपको कोई एसोसिएटेड इशू ना हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यदि है तो ऐसा होगा। प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और आपको पुअर कोऑर्डिनेशन है, यदि मतलब अपने पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी फिर हार्डनेस का प्रॉब्लम रहेगा। क्योंकि एक साथ बॉडी के अंदर दो चीजें नहीं चल सकती, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ साथ लिंग में हार्डनेस नहीं आएगी। यदि और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं तो उसके साथ लिंग आपका टाइट नहीं होगा। तो सबसे पहले इन चीजों को आप डील करिए, इसको ट्रीट करिए, कंसल्टेशन लीजिए, फिजिशियन के पास जाइए। और अब हम कुछ ऐसी नेचुरल चीजें बताते हैं जिनसे कि आपकी लिंग की जो हार्डनेस है वो बढ़ सकती है। सबसे पहले है कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। कीगल एक्सरसाइज से आपका सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका हार्डनेस बढ़ती है, आपका इरेक्शन टाइम बढ़ता है, आपका परफॉर्मेंस टाइम बढ़ता है, हार्डनेस बढ़ती है। तो ये कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अच्छा खाइए आप, फ्रेश कुक, जिसमें अच्छा प्रोटीन लीजिए आप, अच्छे से नींद लीजिए आप, मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैनेज करिए, और अल्कोहल और स्मोकिंग आप तुरंत छोड़ दीजिए।
जितना हो सके पेल्विक फ्लोर को आप मजबूत करने की कोशिश करिए। पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के लिए आप स्क्वाट मार सकते हैं, आप रस्सी कूद सकते हैं और आप रोटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे बहुत फायदे होते हैं। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करिए। यदि आपका फैट बहुत ज्यादा है, लिपिड बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो इसको रिड्यूस करिए। यदि ब्लड प्रेशर है तो उसको नॉर्मल करिए, बीपी है तो उसको नॉर्मल करिए, यदि फैटी लिवर है, आप ओबीज हैं, तो उसको आप नॉर्मल शेप में लाइए। उसके बाद है आप एलार्जिन आप ले सकते हैं, एलार्जिन मदद करता है। और दूसरा, यदि किसी को मतलब हार्डनेस का इशू है, तो रेगुलरली आप मेगालिस 5 mg स्टार्ट कर सकते हैं। मेगालिस 5 mg 1 टैबलेट डेली आप ये ले लीजिए, तो इससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हार्डनेस का जो इशू है काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन राइट ट्रीटमेंट आप फिजिशियन से मिलके या काउंसलर से मिलके या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके ही आप लें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन पैरामीटर को आप ठीक करें। जब तक आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे और इन पैरामीटर को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक दवाई से भी खाली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।